So hey everyone and welcome back to another very important video session from your own channel NEET UG in 10. My name is Vipin Kumar Sharma and I'm your biology mentor. So in this particular video we are going to talk about the dynamic state, we are going to talk about the steady state, we are going to talk about the equilibrium and what are their meanings and why it is very important for the living organisms to be in a steady state to maintain their body functions in a correct way and to do work or to perform work. सो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं. काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे यूजुअली नीट में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता बट स्टिल इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड दिस टॉपिक. सो प्लीज़ मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको सारी बातें समझ में आ सकें. सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स ऑफ माइन. यू कैन हैव अ लुक इफ यू वांट, अदरवाइज लेट्स प्रोसीड. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. You just need to install this app. You just need to go to the NEET UG section and you need to click on get subscription after that. जैसे ही आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे यू विल बी गेटिंग ऑल आवर सब्सक्रिप्शन पैकेजेस ऑन योर स्क्रीन. आई रिकमेंड यू गाइज कि आप लोग 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन पैक ऑप्ट करें क्योंकि आपको कंपैरेटिवली सस्ते पड़ते हैं एंड आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं. समझ लीजिए आपने 1 महीने का एक सब्सक्रिप्शन पैक लिया, विपिन नाम का कोड अप्लाई किया, 10% आपको डिस्काउंट मिला तो भी आपको 5,400 रुपए पर मंथ पे करने पड़ेंगे. लेकिन इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर आपने 2 साल का एक पैक लिया, सेम विपिन कोड अप्लाई किया तो आपको सिर्फ 1300 रुपीज पर मंथ पे करने पड़ेंगे, यानी आपकी मंथली कॉस्ट 5 गुना तक कम हो जाएगी. इसके साथ अगर आपको एडिशनल गिफ्ट चाहिए तो आपको विपिन कोड को यूज करना है, 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना है और उसका स्क्रीनशॉट मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज देना है. जैसे ही आप ये काम कंप्लीट करेंगे आपको मेरा 1 साल का मेंटोरशिप पैक मिल जाएगा, मेरे सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे इन हैंड रिटन एंड टाइप्ड फॉर्मेट, आपको मेरी सारी क्रूशियल पीपीटीज मिल जाएंगी जो मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार करता हूं, आपको काफी सारी डीपीपी शीट्स एंड क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे दैट आर गोइंग टू फॉर्म अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन. तो प्लीज मेक श्योर विपिन कोड का आप लोग यूज करें और अपने दोस्तों को भी इस कोड के बारे में जरूर बताएं. सो लिविंग स्टेट के बारे में आज बात करने वाले हैं कि आपकी बॉडी को एक ऐसे स्टेट में रखने के लिए जिसमें आप निरंतर काम कर रहे हैं, जिसमें आपकी बॉडी जो है हमेशा वर्क करती रहती है, उस स्टेट में रखने के पीछे किस चीज का रोल है. सो एट दिस लेवल यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट टेंस and thousands of chemical compounds in a living organism, otherwise called as metabolites or biomolecules, are present at concentrations characteristic of each of them. यानी कि आपकी बॉडी में हजारों लाखों कंपोनेंट्स और कंपाउंड्स प्रेजेंट रहते हैं और उन कंपाउंड्स की एक पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक रेंज होती है जिसके बीच में उसे प्रेजेंट होना चाहिए. जैसे कि आपकी हार्ट बीट जो है अगर वो फ्लक्चुएट करे तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में क्या होती है, काफी सारी डिफॉर्मेलिटीज आने लग जाती हैं. अगर आपका जो पल्स रेट है वो अगर ड्रॉप होता है या अगर आपका बीपी बढ़ जाता है या फिर किसी भी चीज में अगर प्रॉब्लम आती है देन दैट्स रियली नॉट गुड फॉर योर बॉडी. एंड सिमिलर केस इज विद द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ योर बॉडी. जब आप कहीं भी डॉक्टर के पास जाते हो तो आप अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराते हो, आप अपना एलडीएल चेक कराते हो, आप अपना एचडीएल चेक कराते हो, राइट. आप अपनी बॉडी के काफी सारे और जो है मेटाबोलाइट्स का टेस्ट कराते हो कि किसकी कंसंट्रेशन कितनी है और डॉक्टर अगर एक पर्टिकुलर रेंज में कंसंट्रेशन नहीं होती तो उसके ऊपर मार्क कर देते हैं दैट यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट. फॉर एग्जांपल जो ब्लड की कंसंट्रेशन होनी चाहिए, ओके, जो आपकी ब्लड कंसंट्रेशन होनी चाहिए ग्लूकोज की, यानी आपके ब्लड में ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए, सॉरी बीच में वो एंटीवायरस का मैसेज आ गया था. सो ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन अ नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल क्या होना चाहिए, यहां पर भी आपको रेंज दी हुई है, आप देख सकते हैं 4.5 to 5 मिलीमोलर आपका होना चाहिए, राइट. सो 4.5 to 5 मिलीमोलर आपका देखने को मिलती है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इन द ब्लड ऑफ अ हेल्दी इंडिविजुअल. वाइल आपके जो हार्मोन्स हैं ये आपके नैनोग्राम्स पर एमएल में प्रेजेंट रहते हैं. इतनी कम क्यों होती है कंसंट्रेशन, नैनोग्राम मतलब ये आपका 10⁻⁻⁹ के सीक्वेंस में चला गया है. तो इतना छोटा या फिर इतना कम कंसंट्रेशन इसलिए होती है क्योंकि हार्मोन्स आर वेरी वेरी स्पेसिफिक, ये आपके बिल्कुल सही जगह पर यूटिलाइज होते हैं तो इनको ज्यादा बनाने का कोई प्रोटोगेटिव नहीं होता हमारी बॉडी में, ये बिल्कुल कम बनते हैं और सटीक तरीके से काम करते हैं. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम इज दैट all living organisms can exist in a steady state characterized by concentration of each of these biomolecules. यानी इन बायोमोलिक्यूल्स जो है इनकी रेंज जो है वो डिफाइंड होती है, इसी डिफाइंड रेंज में आपके बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. लेकिन हमें पता है आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलते रहते हैं, तो क्या रहता है आपके बायोमोलिक्यूल्स जो रहते हैं ये मेटाबॉलिक फ्लक्स में रहते हैं. यानी आपका जो ग्लूकोज है वो टूटकर आपका लैक्टिक एसिड में भी कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज आपका स्टोर भी हो रहा है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, लेकिन जब आपकी जरूरत पड़ रही है, जब आपकी मेटाबॉलिक कॉन्सेंट्रेशन फ्लक्चुएट हो रही है तो ग्लाइकोजन टूटकर आपका ग्लूकोज भी बना लेता है. तो ओवरऑल आपकी इसी रेंज के अंदर कंसंट्रेशन मैनेज कर ली जाती है. एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस मूव स्पॉन्टेनियसली टू इक्विलिब्रियम. आपके फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस की ये
खास बात है कि वो इक्विलिब्रियम की यानी स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो स्टेडी स्टेट रहता है इट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो आपको ये बात पता करनी चाहिए, ये बात आपको अच्छे से पता भी होगी कि फिजिक्स में जब आप इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि इक्विलिब्रियम स्टेट जब है तो उसमें कोई वर्क परफॉर्म नहीं होता, लेकिन आपकी बॉडी को एज अ लिविंग सिस्टम कंटिन्यूअसली वर्क करना है, इसीलिए यहां पर जो है इक्विलिब्रियम में फॉल होने का कोई चांस नहीं बनता। सो हेंस लिविंग स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क। इसीलिए हमारी बॉडी में इक्विलिब्रियम नहीं आता, बल्कि स्टेडी स्टेट में हमारी बॉडी के मेटाबोलाइट्स रहते हैं, जिससे कि वो बेसिकली क्या करें, एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होते रहें और बेहतर तरीके से जो है काम भी करते रहें, क्योंकि अगर वो इक्विलिब्रियम में फॉल हो गए तो वो काम तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। सो लिविंग प्रोसेसेस is a constant effort to prevent falling into equilibrium। तो आपके जो लिविंग प्रोसेसेस हैं ये कॉन्स्टेंटली चलते रहते हैं, जिससे कि इक्विलिब्रियम में जाने से किसी भी चीज को बचाया जा सके। सो दिस इज अचीव्ड बाय एनर्जी इनपुट। आपको सामने से एनर्जी देनी पड़ती है जिससे ये सारे रिएक्शन हो पाए, क्योंकि काफी सारे रिएक्शन आपके एक्टिव रिएक्शंस होते हैं जिनमें आपकी एंजाइम के साथ साथ एटीपी भी आपको इनपुट के तौर पे देनी पड़ती है। तो इसीलिए आपकी बॉडी को फंक्शनली वर्किंग स्टेट में रखने के लिए आपको एनर्जी इनपुट देना पड़ता है। मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। मेटाबॉलिज्म में जो आपके कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जिसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, तो उसमें आपकी एटीपी रिलीज होती है और फर्दर वो जो एटीपी और एनर्जी है वो आपके सिंथेटिक, ऑस्मोटिक या फिर आपके फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में यूज हो सकती है। हेंस द लिविंग स्टेट एंड द मेटाबॉलिज्म आर सिनोनिमस। यानी लिविंग स्टेट और मेटाबॉलिज्म को आप एक तरह देख सकते हो, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में भी आपकी एनर्जी जो है वो आपका सब रिएक्शंस को मीडिएट करने में हेल्प करती है, और लिविंग सिस्टम को भी अगर आपको बरकरार रखना है, वर्किंग स्टेट में रखना है, तो आपको सामने से एनर्जी डिनोट करनी पड़ेगी, राइट। सो विदाउट मेटाबॉलिज्म देयर विल बी नो लिविंग स्टेट, यानी आपका कोई लिविंग स्टेट नहीं रह सकता अगर आपका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म नहीं होगा देन देयर विल बी नो एटीपी। इफ देयर विल बी नो एटीपी तो हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम की तरफ चली जाएगी, हमें उसे इक्विलिब्रियम से स्टेडी स्टेट में लाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। अगर हमारे पास वो एनर्जी होगी नहीं तो हमारी बॉडी क्या करेगी, ड्रॉप डाउन हो जाएगी इक्विलिब्रियम स्टेट में और हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, तो हमारी अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। सो आई होप दैट यू गॉट दिस इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नीट यूजी इन 10। और अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप विपिन नाम का कोड यूज कर सकते हैं, जिससे आप मेरी लाइव क्लासेस अटेंड कर पाएं, और आप जो है सोशल मीडिया हैंडल्स जो मेरे हैं इन पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, जिससे मैं आपको अपने मेंटोरशिप बैच में एनरोल कर सकूं। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।